हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से एजू टारगेट के अंदर। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आप सभी दोस्तों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट सैन 07 2024 आ चुका है। आज 6 जनवरी 2025 की डेट पे आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, म्यूजिशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अलग अलग वैकेंसीज पे, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज पे 1036 ऑल ओवर पोस्ट पे था। 1036 नंबर ऑफ पोस्ट पे आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अंदर रिक्रूटमेंट आ रखा है। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आपको देखते रहना है ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें भर सकते हैं और क्या रिक्रूटमेंट एंड क्या प्रोसीजर होने वाला है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। और ये जो आपको नोटिफिकेशन है ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नोटिफिकेशन है। डेट ऑफ पब्लिकेशन देख सकते हैं आप, 6 जनवरी 2025 है, आज ही की डेट है। तो इस तरीके के और भी रिक्रूटमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, चाहे आरआरबी का हो, एसएससी का हो, या फिर आपकी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, स्टेट जॉब्स का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 7 जनवरी 2025 से आपका इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 6 फरवरी 2025 है। ओके फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका वो इसके अंदर डिटेल में नीचे बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा इसकी आरआरबी की। आपके जिस भी आरआरबी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस आरआरबी जोन के अंदर आपको जा करके उसके उसका वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, नोटिफिकेशन नंबर जो है इसका 07/2024 है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये आखिरकार किस चीज़ की वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। ओके, इसमें 109 पेजेस का रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इसमें B1 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी रहेगा कुछ। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको इसके लिए चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपका अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा अगर मैं 109 पेजेस को मैं एक एक वन बाय वन करूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस किस वैकेंसीज़ के अंदर नोटिफिकेशन है, ये किस किस वैकेंसीज़ के लिए, और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेता हूँ। ये देखिए, आपकी टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, टोटल वैकेंसीज़ इसके अंदर जो आई हैं आपकी, वो आई हैं आपकी इसके नीचे अगर नोटिफिकेशन में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 1036 नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल, जिसमें जनरल की है 523, एससी की है 125, एसटी की है 64, ओबीसी की है 228 एंड ईडब्ल्यूएस की है 95। ओके, और एक्स सर्विसमैन की है 72 एंड अदर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड की है उनकी भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, अराउंड 60-70 वैकेंसीज़ उनकी भी हैं। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से रीजन के अंदर इसमें रिक्रूटमेंट आ रखी है। तो लगभग सभी आरआरबी जोन में इसकी रिक्रूटमेंट आपकी आ रखी है। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ सबसे पहले, अगर मैं बात करूं आरआरबी अहमदाबाद में आप किसी भी जोन से, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट से हैं तो उसी स्टेट में आपको फिल करना है। आप किसी भी आरआरबी के जोन में, किसी भी स्टेट के आप चाहे बिलोंगिंग हो, किसी भी आरआरबी जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आरआरबी अहमदाबाद की बात करता हूं तो आरआरबी अहमदाबाद में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की आ रखी है 2 पोस्ट, लाइब्रेरियन की आ रखी है 1 पोस्ट। ओके, और अगर मैं आरआरबी अजमेर की बात करूँ तो टोटल 5 पोस्ट हैं आपकी, टोटल 9 पोस्ट आ रखी हैं, जिसमें से जूनियर इंस्ट्रक्टर की है 8 पोस्ट, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्ट्रक्टर की है 1 पोस्ट। अगर मैं बात करता हूँ आरआरबी बेंगलोर की तो टोटल आपकी 12 वैकेंसीज़ है, जिसमें चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसीज़ है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अगर आप इंग्लिश से हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी से, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसी तरीके से आरआरबी भोपाल के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं
आरआरबी भोपाल के अंदर टोटल 66 वैकेंसीज हैं, जिसमें डिफरेंट हैं। ओके, इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स भी हैं। हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो टोटल 66 वैकेंसीज हैं आरआरबी भोपाल में। आरआरबी भुवनेश्वर में भी आपकी 10 वैकेंसीज हैं। आरआरबी बिलासपुर के अंदर आपकी टोटल 153 वैकेंसीज हैं। ओके, आरआरबी चंडीगढ़ में 22 हैं। आरआरबी चेन्नई के अंदर 76 हैं। ओके, आरआरबी गोरखपुर में आप देख सकते हैं 49 वैकेंसीज हैं। आरआरबी गुवाहाटी के अंदर आपकी अराउंड आरआरबी गुवाहाटी के अंदर आपकी 169, अभी तक 169 सबसे ज़्यादा है आरआरबी गुवाहाटी में। इसी तरीके से आरआरबी जम्मू कश्मीर में 3 वैकेंसीज़ हैं। आरआरबी कोलकाता के अंदर 130 वैकेंसीज़ हैं। आरआरबी मालदा के अंदर आपकी 41 वैकेंसीज़ हैं। आरआरबी मुंबई के अंदर आपकी 112 हैं। आरआरबी पटना के अंदर 54 वैकेंसीज़ हैं। आरआरबी प्रयागराज के अंदर अराउंड आरआरबी प्रयागराज में आपकी 88 वैकेंसी है। आरआरबी रांची के अंदर 22 वैकेंसी है। आरआरबी सिकंदराबाद में 16 वैकेंसी। तो टोटल में से सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकल के आई थी आपकी आरआरबी किसके अंदर थी? आई थिंक भुवनेश्वर के अंदर थी, है ना। आरआरबी भुवनेश्वर में थी 169। आरआरबी गुवाहाटी के अंदर थी, सॉरी, सबसे ज़्यादा कितनी है? 169 वैकेंसी है आरआरबी गुवाहाटी। इसके अंदर आपकी प्राइमरी टीचर की भी है। ओके, हिंदी, बंगाली, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, म्यूज़िक टीचर की है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की है, जूनियर ट्रांसलेटर की है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की है। ओके, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर क्राफ्ट, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, म्यूज़िक, हिंदी, मैथ्स, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, आर्ट्स। ओके, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश मीडियम, ट्रेन ये जो ग्रेजुएट टीचर, ड्राइंग्स का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बंगाली, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कॉमर्स। ओके, इतनी सारी रिक्रूटमेंट्स हैं अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग आपकी टोटल वैकेंसी 169 है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एक बार अपन डिटेल के अंदर इसके अंदर वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर स्पेशली आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम मेरे से वीडियो अलग से बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर इन कॉमर्स, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। कैटेगरी नंबर 1, ये देखिए 1 2 3 इसमें पोस्ट नंबर है। पे ग्रेड जो इसका रहने वाला है वो 47,600 रहने वाला है। पे लेवल 7 के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड C2 अप्रॉक्सीमेटली लगभग का C2 है। एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है 18 से लेकर के 48 एज लिमिट रहने वाली है। अब देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कॉमर्स, हाउएवर होल्ड ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अब इसके अलावा इसमें क्या आपके पास में है, यानी मास्टर्स होनी चाहिए आपके मोर देन 50 मार्क्स एग्रीगेट के साथ में इन कॉमर्स। इसके अलावा आपके पास में क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। थर्ड इसके अंदर है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, ओके, इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ओके, डिजरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ये डिजरेबल का मतलब है अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। यानी एटलीस्ट आपके पास में 2 डिग्री होनी चाहिए, एक तो मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप भरते हैं, यानी कॉमर्स के अंदर कॉमर्स से भर रहे हैं या कॉमर्स हिंदी से भर रहे हैं या जिससे भी भर रहे हैं आप लैंग्वेज से भर रहे हैं, उसके अंदर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपकी बीएड की डिग्री कंपलसरी इसके अंदर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ओके, इसमें देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पॉलिटिकल साइंस में बता देता हूँ मैं आपको। पोस्ट मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा आपके पास में क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में बीए की डिग्री होनी चाहिए, एमए की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास में 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास में बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, बीएड की या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर बोलने और लिखने की लैंग्वेज में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से आप चाहे किसी भी बंगाली हो गया, बायोलॉजी हो गया, ओके, किसी भी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपके पास में मास्टर्स, बैचलर एंड बीएड की डिग्री होनी कंपलसरी है। ओके, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। ट्रेनी ग्रेजुएट साइंटिफिक सुपरवाइजर में क्या है? 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी।
2 year experience in administration of psychology test of mental ability and personality, या फिर 2 year रिसर्च इन वर्क साइकोलॉजी, 2 year एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग ट्रेनिंग मॉडल्स और कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। या फिर आप अगर बात करते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की, तो इसमें आपके पास में क्या होनी चाहिए, MA डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BA ऑन आर्ट्स एंड एजुकेशन। इसके अलावा या फिर आपके पास में हो सकता है सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, या फिर 12th पास आपकी हो 10+2 स्टेज विद मिनिमम 4 year फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग। ओके, इसी तरीके से चीफ लॉ असिस्टेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है। इसकी अलग अलग आपकी अलग अलग ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स देख सकते हैं। बंगाली मीडियम, इसमें मीडियम वाइज भी है, बंगाली मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया। ओके, या फिर आपका इंग्लिश मीडियम हो गया बायोलॉजी टीचर, या तो बंगाली मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। आप इसमें देख सकते हैं, अगर मैं ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स की बात करूं, अगर इंजीनियरिंग मीडियम से है तो, इंग्लिश मीडियम से है तो ग्रेजुएशन एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन हो साथ ही साथ में 2 year का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन एटलीस्ट 50 या फिर 50% मार्क्स विद आइदर ग्रेजुएशन इन आर्ट्स इन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स एंड BEd होनी चाहिए आपके पास में। या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड 1 year बैचलर इन BEd इन अकॉर्डेंस विद NCTE। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास में BA प्लस 2 year का BEd है, या फिर आपका पास में BSc BEd है, तो इस टाइप से आपके अगर कंबाइंड डिग्री या अलग अलग डिग्री हैं तो आप इसमें ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में एलिजिबल हो। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी सारी और भी अलग अलग ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर के अंदर बहुत सारी अलग अलग पोस्ट पे इसमें रिक्रूटमेंट आ रखी है, अलग अलग का सबका अपना अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब आपको ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। RRB, अगर आप जिस भी जोन से भरना चाहते हैं उस RRB जोन की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिएगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे चलेंगे अपन, तो इसके अंदर 2025 के अंदर आ रखी है ये वाली वैकेंसीज। एक सेकंड, आज की डेट से ये देखिए, SAN 07 2024 मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट पोस्ट आ रखी है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर SAN 07 2024। ओके, 6 जनवरी 2025 डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस SAN 07 2000, इस एम्प्लॉयमेंट नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, SAN 07 2024। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर यह एप्लीकेशन आपकी आ रही है। यहाँ से आप जा करके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर SAN 07, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि आज 6 तारीख है। कल की डेट से आपका एप्लीकेशन यानी 7 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिन बच्चों को इसमें मतलब आपके किसी दोस्त को अगर इसमें अप्लाई करवाना है तो उनको शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।